दोस्तों लास्ट वीक तो गोल्ड सुपर बुलिश रहा, तो क्या इस वीक भी गोल्ड बुलिश रहेगा? अगर गोल्ड यहां से और अपसाइड में मोमेंटम किया तो कितना और ऊपर जा सकता है? अपसाइड में कौन सा रेसिस्टेंस हो सकता है? क्या टारगेट हमें अपसाइड में और मिल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों लास्ट वीक गोल्ड ने किस तरीके से ट्रेड किया है। लास्ट वीक गोल्ड गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद देखेंगे आप हर दिन आप एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ देखने को मिला। पहले दिन ग्रीन कैंडल बनाया, दूसरे दिन भी ग्रीन कैंडल बनाया, तीसरे दिन भी ग्रीन कैंडल बनाया और चौथे दिन भी ग्रीन कैंडल बनाया और पांचवें दिन भी जब मार्केट क्लोज हो रहा था फ्राइडे को भी गोल्ड ने ग्रीन कैंडल बना। पूरा वीक डेली टाइम फ्रेम में आपको हर दिन ग्रीन कैंडल बनाता हुआ देखने को मिलेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। अब बात ये आती है कि सर अगर मार्केट बुलिश है तो यहां से और कितना ऊपर जा सकता है? अपसाइड में कौन से लेवल को ये रेसिस्टेंस ले सकता है? कैसे हमें रेसिस्टेंस लेवल मार करना है? तो देखो सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा कि मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है, कौन से राउंड नंबर हमें मार करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा दोस्तों इस तरह प्रोजेक्शन बनने पर इस वीक अगर हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो कैसे हम प्लान कर सकते हैं, क्या टारगेट इस वीक में हमें मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे मैं आपसे हमेशा बोलता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि कैसे हमें सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करना होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार करना होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिलता है, थोड़ा भी कुछ आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम में हमें एक लेवल मार करना है यहाँ पे रेसिस्टेंस का। कौन सा रेसिस्टेंस लेवल मार करना है? मैं आपको राउंड नंबर दिखाऊंगा। कौन सा राउंड नंबर? ये वाला आपको एक राउंड नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, सॉलिड वाला 4999 पकड़ सकते हैं या फिर आप 5000 का भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा प्रीवियस दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देख, ये क्या था सर? एक राउंड नंबर था। कौन सा राउंड नंबर था? जब मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया तो यहीं से गिर गया। क्यों गिर गया? क्या रीजन था दोस्तों? यहाँ पे था राउंड नंबर। क्या राउंड नंबर था? 4400। ठीक है, तो ये जो राउंड नंबर होते हैं ना सिंपल वाले बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसके बाद यहां से देखो मार्केट यहां से क्यों गिरा सर? क्या रीजन था? एक पुलबैक क्यों लिया? यहां पर भी आपको राउंड नंबर दिखाई देगा। कौन सा राउंड नंबर है सर? 4500। ये देखो राउंड नंबर। तो ये राउंड नंबर बहुत अच्छे से काम करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो 5000 का एक सॉलिड राउंड नंबर हमें दिखाई दे रहा है। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाई है। प्रीवियस वीक मार्केट ने एक भी नेगेटिव कैंडल नहीं बनाई है, एक भी यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनाया है, एक भी पुलबैक नहीं आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर ग्रीन कैंडल को देखकर यहाँ पे बाइंग में फंस सकते हैं। यहाँ पे एक पुलबैक आ सकता है। कितना पुलबैक आ सकता है, किस तरीके से यहाँ पे हमें प्लान करना है वो मैं अभी आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा हो सकता है पुलबैक देने के बाद अगर ये राउंड नंबर को ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड फिर एक मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है? टारगेट कैसे निकालना है दोस्तों? टारगेट के लिए यहाँ पे हमें राउंड नंबर ही देखना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस कोई भी रेसिस्टेंस लेवल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या देखना है? राउंड नंबर। कौन सा राउंड नंबर है सर? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देगा ये एक 5200 का राउंड नंबर। यहाँ पे देखो कौन सा लेवल है सर? 200 का आपको लेवल दिखाई देगा। 5200 ये भी एक राउंड नंबर है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे 5300 का एक सॉलिड नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये राउंड नंबर यहाँ पे हमें मार कर लेना है। लेकिन पहला टारगेट हमारा जो होना चाहिए 5200 काफी अच्छा राउंड नंबर हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में समझो यहाँ पे किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर गोल्ड अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल को गोल्ड ने ब्रेकआउट
ब्रेकआउट कर दिया है। कौन सा था सर रेजिस्टेंस? ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल था। जब भी इस टाइप का सेटअप बनता है, आपको भी पता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट मोमेंटम करता है। बहुत सारे ट्रेडर को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बहुत सारे ट्रेडर को दिखाई देता है उस तरीके से मार्केट मूव नहीं करता। अब यहाँ पे क्या हो सकता है सर, ये थोड़ा और ऊपर जाके ये 5000 के लेवल को रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे जैसे ही एक पुल बैक लेता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो सभी के एसएल कहाँ होंगे? इस लेवल के आसपास। तो मार्केट क्या कर सकता है, 5000 लेवल को रेजिस्टेंस लेके एक पुल बैक ले सकता है। कितना पुल बैक ले सकता है सर? यहां तक आ सकता है। यहां तक क्यों आ सकता है? क्योंकि यहां पे है एफवीजी। मैं आपको चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। ये देखिए क्या है सर, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये 4999 या फिर 5000 को रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो ये एक एफवीजी का लेवल आपको दिखाई देगा। इस एफवीजी से जैसे ही ये बायर्स का एरिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बायर्स यहाँ से एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ से बायर्स एक बुलिश पैटर्न बना सकते हैं। अगर यहाँ से बुलिश पैटर्न बनाते हैं तो डेफिनेटली ये और 5000 को ब्रेकआउट करके 5200 का टारगेट यहाँ पे हमें दे सकते हैं। तो इस तरह बाइंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं इस लेवल से। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है दोस्तों? दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद सेलर्स एक्टिव हुए, 5000 का जो लेवल है ना, राउंड नंबर है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। बैक टू बैक प्रीवियस गोल्ड ने हर दिन ग्रीन कैंडल बनाया है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया तो हो सकता है यहाँ से इस रेड कैंडल को भी ब्रेक डाउन करे। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो गोल्ड और भी नीचे आ सकता है। कितना नीचे आ सकता है सर? कौन से सपोर्ट लेवल को मार्केट सपोर्ट ले सकता है? यहाँ पे हमें मार्क करना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला लेवल। ध्यान से देखो, ये एक प्रीवियस ऐसा लेवल है जिसको मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करेगा 4920 के लेवल को तो फिर ये डाउन साइड में इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। फिर यहाँ से सपोर्ट से हमें बाइंग का सेटअप इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, डाउन साइड के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगेन मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4920। अगर यहाँ से भी गोल्ड डाउन साइड में गिरा तो फिर सॉलिड एक डाउन साइड का प्राइजेक्शन यहाँ पे बन सकता है। क्या प्राइजेक्शन बन सकता है? ये लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे हेड बनेगा और ये एक राइट शोल्डर, ठीक है। फिर जैसे ही ये निकलाइन को ब्रेक डाउन करेगा तभी यहाँ से जो भी सेलर सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं फिर उनका वल्ले वल्ले, फिर यहाँ से वो बहुत अच्छा एक डाउन साइड का मूव देख सकते। तो इस तरीके से अगर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऐसा कुछ प्राइजेक्शन बनना चाहिए। अप साइड के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड के चार्ट में किस तरह हमें लेवल्स मार करना है और किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर प्लान करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला, प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। नमस्कार।